अरे लग गई कोई। अरे रुक रे। कहाँ दिया जर्दा लाठी पब्लिक खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के विषय में। पूरे देश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे उत्साह के साथ मनाया। सरकार ने भी इसमें अपना अहम रोल अदा किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हुई जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। और ये चीजें थी उस दौरान हुए उपद्रव की। दरअसल जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, उस समय कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा जाए, जो भी कहा जाए उसको, उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से अब ये पूरे देश में चर्चा की वजह बना हुआ है। और साथ ही साथ चर्चा इस विषय की भी है कि आखिर इसके लिए उत्तरदायी कौन था। सरकार ने भी अपनी तरफ से इस जयंती को मनाने के लिए, जयंती को बेहतर ढंग से मनाने के लिए पूरी कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए 400 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट किया। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी उपद्रव देखा गया, आखिर ये क्या इशारा करता है और इससे आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती है, ये बात करते हैं इस विषय में। पांडे जी, जिस तरह से अभी जयंती मनाई गई और जयंती में कुछ लोगों ने जो उपद्रव किया, उस उपद्रव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या ये कोई नया प्रयोग है या कुछ इशारा है? देखिए पंडित जी, बात ये नहीं है कि ये प्रयोग है, ये अति उत्साह में किया गया एक कृत्य है जो घिनौना है। किसी का भी जन्मदिन मनाया जाए, किसी की जयंती मनाई जाए, अच्छी चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये नहीं कहा कि आप इस तरह से तांडव कीजिए। महापुरुष थे और जितने भी महापुरुष है एक अच्छी शिक्षा दे के गए हैं, लेकिन वो इस शिक्षा में कहीं नहीं कह के गए कि आप हमारे जन्मदिन को इस तरह से मनाइए कि समाज में घृणा फैले। जी, जिस हिसाब से अभी चल रहा है पिछले कुछ सालों से, खास करके इस साल पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जितनी हिंसाएं हुई हैं, जगह जगह आगजनी, एमपी में तो एक जगह गोली चली है, एक की मृत्यु हो गई, कई घायल हैं। तो ये स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं बड़ी भयावह है। ये बाबा साहेब के जन्मदिन को मनाते मनाते कहीं ना कहीं हम उनके बताए गए रास्तों से भटक रहे हैं। बाबा साहब ने अपने सुझाए गए रास्तों में या जो उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने हिंसा का कहीं जिक्र नहीं किया है या हिंसा का कहीं समर्थन नहीं किया है। उन्होंने शिक्षा पे फोकस किया, आप शिक्षित होइए, लेकिन ये कहीं नहीं शिक्षा देती कि आप गोली चलाइए या उपद्रव कीजिए। तो इस तरह से अगर ये कृत्य होता रहा तो ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने कहा उसके खिलाफ है। और ये जो कर रहे हैं ना, वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ये तो सीधे सीधे उनके द्वारा बताए गए रास्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये या तो वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है या बाबा साहब, वो अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो किसी को मानना और किसी सिद्धांतों पर चलना दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि बाबा साहब को हम मानते तो हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है इन दिनों, जो भी लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। दरअसल लोग उनका नाम लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम लेकर उपद्रव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका नाम लेकर अपने आप को दलित और वंचित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में जो उपद्रव हो रहा है, उस उपद्रव को वो जायज ठहरा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बात करते हैं तो उन्होंने अहिंसा की बात किया था, क्योंकि अगर बौद्ध धर्म की बात करें, अगर हम ये मान लें कि बाबा साहब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म
कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था तो उनके हृदय में करुणा थी, दया थी, विक्षोभ था, और उन्होंने कहा कि अब हम युद्ध के रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम बुद्ध के रास्ते पर जाएंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनहानि हो, जिससे लोगों को नुकसान हो। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि कहते थे कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें अहिंसा का कार्य करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, उनको मानने वाले जब हिंसा का रास्ता अख्तियार करने लगे, हिंसा का रास्ता अपनाने लगे, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में परशुराम चौक पर ऊपर चढ़कर झंडा लगाना, फिर मध्य प्रदेश के सीधी में एक ब्राह्मण परिवार के घर में पत्थरबाजी करना, उसके अलावा अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए वहां भी उपद्रव होना, और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जिसको कानून व्यवस्था के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी चुस्त माना जाता है, जब उस उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवालिया निशान लगता है। क्या इनको खुली छूट दी गई है, या ये इतना कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इतना बेलगाम हो गए हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिए? ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या लगता है आपको कि कई जगह पर देखा गया पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सीधी की, वहां भी पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। तो जब पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी होने लगे, जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, जब उनको दौड़ाया जाने लगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं जायज, किसी एंगल से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये जुलूस निकालना, धीरे धीरे ये जुलूस जो है हिंसात्मक रूप लेना, ये कहीं भी भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आता। आप किसी का भी जन्मदिन मनाइए, आप अभी पिछले कुछ दिनों का उदाहरण देखिए कि प्रयागराज में एक छोटी सी घटना हुई, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले लिया ना। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, वो पकड़े गए 40-50 लोग जो उसमें थे नहीं, और थे भी तो आज उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। परिवार वाले रो रहे हैं, जेल में हैं, जमानत कराने के लिए परिवार वाले दर बदर ठोकर खा रहे हैं। कई लोगों के मुंह से सुना है कि घर वाले कुछ जमीन बेच के तो किसी तरह उनकी जमानत अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए, जो भी उकसा रहे हैं या जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, वो फ्रंट पे नहीं आते, कुछ लोगों को मोहरा बनाते हैं। और इसमें जो खास करके 18-20 साल, 16-17 साल के बच्चे, जिनके अंदर जो है वो थोड़ा उन्माद ज्यादा होता है, वो उनका उपयोग करते हैं, उनको मोहरा बनाते हैं और सामने लाते हैं, उपद्रव करवाते हैं। ऐसे बच्चे जब फंस जाते हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल, कोई भी उपद्रव देखिए जहां हुआ हो, कोई भी पार्टी या कोई भी बड़ा नेता आके सामने से नहीं कहा कि नहीं हमारे कार्यकर्ता थे, सब पीठ पीछे जो है वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में परिस्थिति बनती, परिवार वाले कहीं ना कहीं से पैसा मैनेज करते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, उधार लेकर के कहीं ना कहीं से पैसा ब्याज पे लेकर के वो बच्चों की अपनी जमानत करवाते हैं। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, उपद्रव का ये नतीजा कई बार हमने देखा है। फिर भी आज जो समय चल रहा है, समय काल चल रहा है, सोशल मीडिया पे इतना लोगों को उकसाया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि आए दिन जो है उपद्रव भी हो रहा है। जी, तो अभी आपको हम याद दिला दें कि अभी जिस घटना की बात आपने किया है, वो घटना है करछना की, जहां पर काफी बच्चे इकट्ठा होते हैं और बिना किसी राजनीतिक पार्टी का, बिना किसी राजनेता का नाम लिए मैं बोलता हूं कि एक राजनेता के कहने पर, एक राजनेता की आवाज पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर वो आगजनी कर देते हैं, कुछ गाड़ियों को फूंक देते हैं, पुलिस पर भी पत्थरबाजी होती है। और उसके बाद जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो जिन राजनेता की आवाज पर, जिन राजनेता के कहने पर वो लोग आए हुए थे, वो राजनेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। जिन लोगों ने भी ये घटनाएं की हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब राजनेता अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और वो बच्चे
सिर्फ एक उकसावे में जेल चले जाते हैं, जिनके परिवार वालों को तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अच्छा पांडे जी, यही पर घटना नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि फतेहपुर में कोई घाट था, वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर के रखने को लेकर के विवाद हुआ था। उसमें सब पार्टी पीछे हाथ हटा ली। अब उनके पीछे कौन था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बच्चे जो है आगे आए, विवाद हुआ, पुलिस केस हुई, कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज वो भी बच्चे जो है उसी दंश से कहीं न कहीं ग्रसित हैं। तो ये कई घटनाएं इस तरह की आई हैं जो आने वाले पिछले कुछ सालों में, बीते हुए कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में भी हो सकता है घटित हो कि इस तरह की दिखेंगी। लेकिन ये केवल ऐसे बच्चों का उपयोग किया जा रहा है, उनको उनके मनो मस्तिष्क को जो है इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि उपद्रव करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। लेकिन ये उकसाने वाले धीरे से उनके पीछे से हट जाते हैं, बाद में पूरा उनका परिवार या वो बच्चे ही झेलने के लिए जो है दिखते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनको मोहरा बनाया जाता है, उनको मोहरा बना के उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं भड़का कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है? इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबर को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।